हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सभी बड़ों को प्रणाम और छोटों को शुभाशीष। तो इंडोनेशिया में एक पहाड़ी के घर से आप सभी लोगों को बहुत बहुत प्रणाम, सादर नमस्कार। तो आजकल मैं यहाँ पर इंडोनेशिया में हूँ और ऐसी मेरी दिनचर्या चल रही है। सुबह शाम घर का काम और शाम को थोड़ा बहुत बाहर घूमना। तो दोस्तों, अचानक से मैं वीडियो बनाने लगी और सोशल मीडिया पे इनको डालने लगी और मुझ में अचानक से बहुत से बदलाव आ गए। मैं कभी भी ऐसी नहीं थी जैसी मैं दिखाई दे रही हूँ। मतलब एकदम फ्रैंक, एकदम फोकस में आने वाली और इस तरह से कैमरे को अटेंड करने वाली लड़की। आज से 21 साल पहले मैं सीधी सादी भोली वाली लड़की थी और आज मैं एक मैच्योर लेडी हूँ, एक बच्चे की माँ हूँ। और इस समय मेरे पास टाइम बहुत है, लेकिन यहाँ पर जो है घर के काम के अलावा एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए कुछ नहीं है, तो मैं काम कर रही हूँ क्योंकि मुझे खाली बैठना पसंद नहीं है और कुछ ना कुछ काम करने की आदत है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पे इंडियन को काम नहीं दिया जाता। मतलब यहाँ पर जो वर्क करता है ना, उसके लिए गवर्नमेंट की परमिशन ज़रूरी होती है। हर कोई यहाँ नहीं आ सकता, हर कोई यहाँ जॉब नहीं कर सकता है। तो ऐसा है यहाँ का। और अभी चल रहे हैं हम लोग मेगा मार्ट की तरफ जा रहे हैं। ये रास्ता मेरे घर से निकलता है ठीक सामने। तो समय के साथ साथ सब बदलते रहता है दोस्तों, विचार बदल जाते हैं और इंसान भी चेंज हो जाता है। हाँ, जो उसके अंदर की जो उसकी आत्मा है वो तो हमेशा सच्ची रहती है। और परिस्थितियाँ बहुत से परिस्थिति, समय, स्थान जब बदलता है ना, तो विचार भी बदल जाते हैं। हाँ, इंसान अपने रिश्तों को तो हमेशा रेस्पेक्ट करेगा और वो अपने पहली बातों को कभी नहीं भूलता है। पहले के लोगों से जिनसे जो जुड़ाव होता है, जो लगाव होता है अपनी मातृभूमि से, कोई भी इंसान नहीं भूलता है। वर्ल्ड में चाहे कहीं भी चले जाओ, हर इंसान का अपने देश के लिए उसके मन में देश प्रेम तो हमेशा रहेगा ही। अपनी मिट्टी से, अपनी माटी से जो जुड़ाव होता है ना, वो इंसान के दिल में हमेशा रहता है और हमेशा याद करते हैं। तो मेरे पति को भी काफ़ी टाइम हो गया यहाँ, लेकिन सुबह शाम वो अपने घर को याद करके उसकी सुखद अनुभूति का आनंद लेते रहते हैं और उन्हें अपनी मम्मी की बहुत याद आती है। और कुछ हर रोज़ हमारा टॉपिक होता है कि ईजा ऐसा कहती थी, ईजा ऐसा करती थी। और 4-5 साल हो गए हमारी सास को गुजरी हुई। इनकी माँ है तो उनका बहुत ज़्यादा लगाव है और मैं भी उनके दिल से रेस्पेक्ट करती थी और हमारी साथ यादों के रूप में वो जुड़ी रहती है हमेशा। मेरी जो सास हैं वो हमारे जो पहाड़ में हमारे खेत वेत हैं, तो उनका ज़मीन से गहरा लगाव था और उन्होंने हमको भी खूब मेहनत करनी सिखाई और काम सिखाया। कोई कभी भी नहीं चाहती थी कि कोई खाली ऐसे बैठे रहे। और सबसे बड़ी बात उनका ये था कि जो सनातन जो हमारा धर्म है ना, हम उसके अनुरूप चलें और अच्छे कार्य करें और एक्टिव रहें। यही उनके विचार थे। और वो ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन उनके अंदर वो आत्मविश्वास था और वे अपनी ज़िंदगी के हर काम को बहुत अच्छी तरह से करती थी। तो यहाँ पर उनकी याद का प्रकार आ गया है, तो इसी को मैं बोलती। तो इसी प्रकार को मैंने आज अपने टॉपिक में ले लिया। तो यहाँ पहुँच गए हैं गेट पर और अभी थोड़ी दूर पे है। हमारे गेट से 10 कदम की दूरी पे ये मार्केट आ जाती है, जहाँ पे हमें जनरल ज़रूरत की चीज़ें मिल जाती हैं। कपड़े वपड़े तो नहीं मिलते, पर जो डेली यूज का सामान होता है ना, ग्रोसरी, वो सब मिल जाता है यहाँ। इंडिया का सामान लेने के लिए जकार्ता जाना पड़ता है, वो तो हर कंट्री में है। जो मेन सिटी है वहीं पर इंडियन शॉप होती हैं। और हम लोग जो हमारी जो रोटी होती है ना, हम इंडिया वो हमारा इंडिया से ही आता है, हमारा राशन पानी। परदेश में रह के भी हर कोई इंसान अपने देश की चीज़ों को ही यूज़ करता है, क्योंकि कोई कहीं जाके बदल थोड़ी जाता है।
ना उसका टेस्ट बदलेगा, ना उसका जीवन वो जैसे जीता आ रहा है वैसे ही जिएगा कोई इंसान। ये तो एक मामूली सी बात है। तो और जो है हम यहाँ पर अपने नज़दीक के ग्रोसरी शॉप में अधिकतर इंडोनेशियन सामान मिलता है। यहाँ के लोग नूडल्स वगैरह खाते हैं। रोटी तो यहाँ कोई नहीं पहचानता, ये लोग रोटी खाते नहीं, ये लोग चावल खाते हैं, नासिर बोलते हैं। सूप एंड नासिर ये इनका भोजन है। इसके अलावा नूडल्स जो हैं इनके होते हैं। और यहाँ पर बाहर से ज़्यादा सामान आता है, रसिया से, चाइना से, और एक ही चीज़ में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, उन लोगों से इनका जो है बिज़नेस के रिलेशन है। इंडिया का यहाँ बहुत कम है, सिर्फ इंडियन शॉप में ही है। ओके बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो में।